नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। चलिए आज के करंट अफेयर को हम देखते हैं और इसमें साथ में आपको स्टैटिक जीके भी मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 के अनुसार किसे भारत का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान नामित किया गया है? तो जिसका सही जवाब इसमें आप हो सकता है, देखिए, IIT दिल्ली, IIT मुंबई, IIT मद्रास या IISc बेंगलुरु। तो जिसका सही जवाब होगा IISc बेंगलुरु। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। IISc का फुल फॉर्म होगा इंडियन और इस आई का मतलब होगा इंस्टीट्यूट और SC का मतलब साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। हिंदी में कहेंगे भारतीय विज्ञान संस्थान। इसकी जो स्थापना हुई थी, स्थापना आपका हुआ था ये 27 मई 1909 में। और इसके संस्थापक जो थे इसके जमशेद जी टाटा थे। जमशेद जी टाटा और कृष्णराज वाडियायर चतुर्थ या ऐसे लिख लीजिए चतुर्थ। अब जानते हैं दोस्तों, इसके जो है प्रथम भारतीय निदेशक इसमें कोई था तो वो थे सीवी रमन। और वर्तमान में इसके जो निदेशक हैं वो है अनुराग कुमार। और सीवी रमन को आपको पता होगा, इन्हें 1930 में भौतिक में नोबेल पुरस्कार मिला और 1954 में भारत रत्न पुरस्कार मिला। अब आ गया भारत रत्न। तो भारत रत्न की स्थापना जो हुआ था, भारत रत्न की स्थापना आपका हुआ है 2 जनवरी 1954 में। 1954 में हुआ था। इसमें 3 लोग पाए थे। पहले पाए थे सी राजगोपालाचारी और एक और पाए थे जिनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और एक पाए थे सीवी रमन। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 में हुआ था। 1888 में हुआ था, जिनके जन्म दिवस के रूप में हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस मनाते हैं। और इसमें जो है भारत रत्न अगर देखा जाए तो पहले विदेशी पाने वाले अगर कोई व्यक्ति हैं पहले, तो उनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। ये पहले विदेशी नागरिक थे जिनको 1987 में भारत रत्न दिया गया। अब पहली यदि महिला पूछ ले कौन थी, तो वह थी इंदिरा गांधी थी। अगर मरणोपरांत पूछ ले, मरणोपरांत किसको दिया गया, तो ये दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री को। पहले मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति थे। तो आपको शायद ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और इसमें आप जो ये IIT है दिल्ली जो है, इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। और ये आपका IIT जो मुंबई है, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। और IIT जो मद्रास है, इसकी स्थापना हुई थी 1959 में। शायद आपको ये सब क्लियर हो गया हो। अब नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने तंबाकू, गुटखा, पान मसाला के उत्पादन, वितरण, बिक्री और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो जिसका सही जवाब होगा इसमें ऑप्शन
बी झारखंड। इसका सही जवाब क्या होगा? झारखंड। झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो रांची है। इसकी राजधानी कहाँ है? रांची है। और यह 18 जिलों के बिहार से अलग हुआ था। 18 जिलों को काटकर इसको अलग करके बनाया गया था 28वां राज्य। 28वां राज्य बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो बनाया गया था 15 नवंबर सन 2000 में इसको बनाया गया था। और बिहार, ये बिहार जो है इसकी राजधानी है पटना। क्या है? पटना। इसकी जो स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 को। 22 मार्च 1912 को इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? बिहार का स्थापना दिवस। और आप देखिए दोस्तों, यदि यहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और उत्तर प्रदेश की जो स्थापना हुई थी, उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और जो इसका उत्तर प्रदेश का पुराना नाम, उत्तर प्रदेश के यदि पुराना नाम हम देखें तो इसका पुराना नाम जब अंग्रेजों ने आगरा और अवध को मिलाकर एक प्रांत बनाया जिसे यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध कहा गया। 1935 में इसका नाम छोटा कर दिया जिसे यूनाइटेड प्रोविंस कहा गया। यूनाइटेड प्रोविंस कहा गया। फिर बाद में 1950 में यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। और एक बात आपको और बता दें, जो एक दिन के लिए कभी आपसे पूछ दे, एक दिन के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ बनाई गई थी? तो बनाई गई थी एक दिन के लिए इलाहाबाद। कहाँ बनाई गई थी? इलाहाबाद, जिसे वर्तमान में प्रयागराज कहते हैं। प्रयागराज कहते हैं। और ये कब बनाई गई थी? तो 1858 में बनाई गई थी। और आपको बता दें एक चीज़ और, यदि आ गया है सन 2000 की बात चर्चा हो गई है तो इसमें आप देख सकते हैं सन 2000 में 3 राज्य बने थे। सन 2000 में टोटल 3 राज्य बने थे, जिसमें से मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से कौन सा राज्य अलग हुआ था? छत्तीसगढ़। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर सन 2000 में। और दूसरा अलग हुआ था आपका उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड। इसकी स्थापना हुई थी 9 नवंबर सन 2000 में। और उत्तराखंड का पुराना नाम उत्तरांचल था। बाद में इसका नाम उत्तराखंड हो गया। और एक झारखंड पता ही हो गया आपको। इसका स्थापना 15 नवंबर सन 2000। ये 3 ऐसे राज्य हैं जिसकी स्थापना 2000 में हुई थी। तो झारखंड किससे अलग हुआ था? तो बिहार से अलग हुआ था। उत्तराखंड किससे अलग हुआ था? तो उत्तर प्रदेश से। छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ था? तो मध्य प्रदेश से। शायद इतना आपको क्लियर हो गया हो। और आपका टाइम ज़्यादा न लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। यदि ये आपको वीडियो यदि स्लो लगे तो आप इसे 2x या 1.5 पे इसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, फरवरी 2025 में किस खाड़ी देश ने भारत में 10 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा की है? तो जिसका सही जवाब होगा सॉरी दोस्तों, इसमें सऊदी अरब नहीं बल्कि कतर होगा। क्या होगा? कतर। ऑप्शन सी इज राइट होगा। नेक्स्ट, भारत ने कहाँ आयोजित नौसेना रक्षा और समुद्री सुरक्षा प्रदर्शनी 2025 में स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए अपने पेट्रोल वेसल्स को प्रदर्शित किया है? तो जिसका सही जवाब आप इसमें ढूंढिए, क्या होगा? तो अबू धाबी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने अपने पहले हरित बजट में 1.25 लाख सरकारी नौकरियों की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब होगा
राजस्थान। क्या होगा? राजस्थान। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली पहली विधानसभा हो गई है? इसका सही जवाब होगा अपना उत्तर प्रदेश कह सकते हैं इसको। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक्सपायर्ड और अनुपयोगी दवाओं को सुरक्षित तरीके से निपटाने के लिए एनप्राउड योजना लॉन्च किया है? इसका सही जवाब होगा केरल। क्या होगा? केरल। केरल ने एनप्राउड, एन का मतलब होगा आपका न्यू, पी का मतलब होगा प्रोग्राम, आर का मतलब होगा रिमूवल, और ओ का मतलब ऑफ होगा, यू का मतलब होगा अनयूज्ड, और डी का मतलब होगा ड्रग्स। यह जो है 22 फरवरी 2025 को इसकी शुरुआत केरल के राज्य स्वास्थ्य मंत्री बीना जॉर्ज, क्या नाम है उनका? बीना जॉर्ज ने कोझिकोड से इसकी शुरुआत करेंगी। और जो इसका केरल में यह जो लाया गया योजना, इसका घर से जाके ये सब क्या करेंगे? दवाओं को इकट्ठा करेंगे जो एक्सपायर हो गई हैं, जो अनयूज्ड हैं, और इसे इकट्ठा करके ले जाएंगे, इसका अनयूज्ड चीज़ों को सुरक्षित रखेंगे या फिर इसको जलाएंगे। तो केरल का पुराना नाम यदि आपसे पूछ ले तो केरल का पुराना नाम चेरलम था। क्या नाम था? चेरलम और केरलम, दो नाम इसका पुराना था। और एक क्वेश्चन और भी आपसे कभी कभी पूछ सकता है, केरल को और किस नाम से जानते हैं? तो इसे कहा जाता है ईश्वर का अपना देश। ईश्वर को अपना देश। केरल का एक और या कह सकते हैं भगवान का अपना देश। नेक्स्ट, हाल ही में भारत की डिजिटल पेमेंट प्रणाली यूपीआई को किस देश में शुरू करने की घोषणा की गई है? तो जिसका सही जवाब होगा कतर। क्या होगा? कतर। नेक्स्ट, किसने फरवरी 2025 में भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया है? जिसका सही जवाब है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है? तो आपको पता होगा 20 फरवरी को यह मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट, विदेश मंत्री एस जयशंकर, इनका पूरा नाम है सुब्रमण्यम जयशंकर, दक्षिण किस देश में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे? इसका सही जवाब होगा दक्षिणी अफ्रीका। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट, एशिया आर्थिक वार्ता 9वां संस्करण 20 फरवरी 2025 से कहां आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है पुणे में। कहाँ किया जाता है? पुणे में। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ लिथियम खोज और खनन में सहयोग के लिए समझौता किया है? तो जिसका सही जवाब होगा अर्जेंटीना। ऑप्शन सी इज राइट। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट, किस सरकार ने शारीरिक अंगदान करने वालों को उनके सम्मान में राजकीय सम्मान देने की घोषणा की है? तो आप बताइए 14 का आपका ऑप्शन बी पुदुचेरी सरकार। क्या होगा? पुदुचेरी सरकार। नेक्स्ट, हाल ही में किसे दिल्ली का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? आपको पता होगा कि नियुक्त किया गया है रेखा
गुप्ता को। ऑप्शन इज राइट। अब दिल्ली आ ही गया तो दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? तो 13 फरवरी 1931 को यह जो है दिल्ली की राजधानी बनाया गया था। कब बनाया गया था? और इसकी स्थापना आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, इसकी स्थापना कब हुई थी। और 13 फरवरी 1931 को भारत की यह राजधानी बनाया गया। इससे पहले इसकी राजधानी कहाँ थी? तो कलकत्ता थी। कहाँ थी? कलकत्ता थी। कहाँ थी? कलकत्ता थी। और दिल्ली को राजधानी बनाने का ऐलान जो हुआ था वह 12 दिसंबर 1911 को हुआ था। कब हुआ था? 1911 को। इस जो ऐलान को किसने किया था आपको पता होना चाहिए। ब्रिटेन के राजा थे, उनका नाम था जॉर्ज पंचम। क्या नाम था? जॉर्ज पंचम। इन्होंने ऐलान किया था। और इसको क्यों दिल्ली, कलकत्ता के बाद दिल्ली राजधानी बनाया गया? ताकि वहाँ से शासन करना आसान हो। और भारतीय संविधान के 69वें 69 संविधान संशोधन अधिनियम ने 1991 में दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया। इस अधिनियम के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्या बनाया गया? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों पर अपना पहला उपदेश दिया था? तो 4 आर्य सत्यों पर अपना पहला उपदेश भगवान बुद्ध ने कहाँ दिया था? तो वो दिए थे सारनाथ में। ऑप्शन सी इज राइट होगा। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। ऑप्शन सी इज राइट। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन सी। किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बेंगलुरु। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास के लिए, किसके लिए? कपास के लिए सबसे उपयुक्त है? तो ऑप्शन इसका सही होगा बी, काली मिट्टी। क्या होगा? काली मिट्टी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। इस तरह का वीडियो आपको डेली मिलता रहेगा। धन्यवाद।